नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। इस समय जिंदगी की गाड़ी थम चुकी है। अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्थाएं सब बेपटरी हो गई। ये वही रेलवे ट्रैक है जिसे दिन रात सुकून नहीं मिलता था। इस समय ये ट्रैक खाली पड़े हुए हैं। पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कोविड-19 के कहर के सामने नतमस्तक हो चुकी है। चारों ओर घनघोर हताशा और निराशा का माहौल है। विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। लेकिन ज़िंदगी जीना है तो सकारात्मकता, एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें अपनी ज़िंदगी में लाना होगा, क्योंकि कोरोना का कहर अभी रुकने वाला नहीं। कुछ महीनों, कुछ वर्षों अभी हमारे साथ रहना है, तो हमें अपनी जीवन शैली में सकारात्मकता का काफ़ी समन्वय करना होगा। कोविड-19 के कारण सिर्फ नकारात्मकता ही नहीं आई, बहुत सारे सकारात्मक पक्ष भी इसके उजागर हुए। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी ज़िंदगी में आईं, जिनका जिक्र किया जाना, जिनको समझा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकास की अंधी दौड़ में हम उन चीज़ों की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहला और सबसे सकारात्मक प्रभाव इसका देश और दुनिया के पर्यावरण पर पड़ा। आज हम एक शुद्ध हवा में जी रहे हैं। किसी प्रकार का प्रदूषण, चाहे वो गाड़ियों का हो, चाहे वो ट्रेनों का हो, चाहे वो फैक्ट्री का हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हवा पर नहीं है। बड़ी शुद्ध हवा चारों साइड बह रही है और यह पीढ़ी जो है एक शुद्ध हवा में एक लंबे अरसे बाद सांस ले रही है। नदी नाले जिनके पानी के प्रदूषण के स्वच्छता के लिए करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई थी और नदी और नालों का पानी स्वच्छ नहीं हो पा रहा था, प्रदूषण स्तर नहीं घट रहा था। आज अपने आप सारी नदियां, सारे नाले स्वच्छ हो चुके हैं, उनमें निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है। नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स, सहारनपुर, उत्तराखंड से हिमालय की चोटियां देखना संभव नहीं हो पा रहा था। वातावरण में इतना प्रदूषण था, लेकिन आज सहारनपुर, उत्तराखंड और नदर्न ईस्टर्न स्टेट से हिमालय की चोटियां साफ दिखलाई पड़ रही हैं। तो इसका एक बहुत सकारात्मक पक्ष आया कि पर्यावरण शुद्ध हुआ और हम शुद्ध हवा में जी रहे हैं। दूसरा इसका जो सकारात्मक पक्ष था कोविड-19 का, वो यह था कि परिवार एक भावनात्मक लगाव के साथ बंधा। लोग लॉकडाउन के चलते अपने घरों के अंदर थे। आज भागम भाग की जिंदगी में परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य को टाइम नहीं दे पा रहा था। पिता अपने पुत्र और पुत्रियों के व्यवहार और अनुशासन से परिचित नहीं था, लेकिन इसने एक सुनहरा अवसर दिया है कि लॉकडाउन के अंदर हम घरों के अंदर अपने परिवार के साथ रहे तो हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के बीच एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकी। तो ये भी एक बहुत सकारात्मक पक्ष इसका आया कि परिवार के बीच आत्मीयता और लगाव के जो संबंध बने, वो लॉकडाउन के कारण बने, नहीं तो लोग व्यस्ततम जिंदगी में अपने पारिवारिक सदस्यों को समय नहीं दे पा रहे थे।
लोगों को पहली बार लगा कई दशकों बाद कि एकल परिवार नहीं, संयुक्त परिवार में ही जीने का सही आनंद है। लॉकडाउन में जो परिवार एकल परिवार थे, जिनके घर में सदस्य संख्या बहुत कम थी, उनके लिए बहुत कष्ट हुआ। लेकिन जो संयुक्त परिवार के लोग थे, उनका लॉकडाउन भी बहुत अच्छे से कट रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात कोविड-19 के लॉकडाउन में सामने आई कि एक भावनात्मक लगाव की स्थापना जो है वो पारिवारिक सदस्यों के बीच हो सकी। तीसरा इसका सकारात्मक प्रभाव, जिसकी बारंबार प्रशंसा की जानी चाहिए, कि कई दशकों से हम देश के संघीय ढांचे में खींचतान देख रहे थे। राज्य सरकारें केंद्र के टांग खींचती थी, केंद्र राज्यों की खिंचाई करता था, लोकल गवर्नमेंट्स, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनके बीच एक बेहतर तालमेल नहीं था। लेकिन कोरोना के कहर ने ये पहली बार साबित कर दिया कि इस पूरे कहर का सामना हमारे देश का संघीय ढांचा, हमारे देश का फेडरल सिस्टम, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें बहुत अच्छी तरह से समन्वय और तालमेल के साथ निभा रही हैं। चौथा इसका सकारात्मक प्रभाव जो देखने में आया वो यह था कि लोग इनोवेटिव और क्रिएटिव हुए। लोगों ने कई नवाचार, लोगों ने कई नए सृजन किए। यदि हम कोरोना के संबंध में ही कहें तो देश में पीपीई किट नहीं बनती थी। देश में N95 मास्क का निर्माण बहुत सीमित संख्या में था। अब हम बड़ी संख्या में पीपीई किट, N95 मास्क और भी बहुत सारे उपकरण, वेंटिलेटर, कई इंस्टीट्यूट्स ने, कई छात्रों ने, कई अनुसंधानकर्ताओं ने अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर, अलग अलग प्रकार के सैनिटाइजिंग मशीन, सैनिटाइजर चेंबर का आविष्कार इस ड्यूरेशन में किया। और जो सारी दुनिया पहले कोरोना के ट्रीटमेंट, कोरोना पीपीई किट, N95 मास्क, इनके लिए चाइना की तरफ देख रही थी, आज भारत की तरफ देख रही है। भारत ने दुनिया के फार्मेसी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। तो मेरा यही है कि जब हमें कोविड-19 कोरोना के साथ जीना है तो हमें अपने जीवन के अंदर एक सकारात्मक पक्ष पैदा करना होगा और बेपटरी हो रही जिंदगी को पटरी पर लाना होगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मुलाकात होगी अगले किसी संदेश के साथ। यदि आपको यह संदेश पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।